राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। देखिए श्री महावाणी जी में जो होरी का प्रसंग है, 14 बसंत 34 होरी, 34 पद होरी के हैं, बसंत के 14 पद हैं। तो जो 34 पद में 5 पद की एक श्रृंखला है। श्यामाजू और भल आए, गुणनिधि, अति सुकुमार करण की परसी और कमल कुंज के द्वारे 5 पद हैं। 5 पद की श्रृंखला है, जिसमें 4 पद जो हैं वो बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम का मंडल पे होरी खेलने का प्रकरण है, होरी खेलने की माधुरी है, ऐसा आस्वादन करते हैं। और दूसरी बात है कि इसमें जो 5वां पद है वो विलास का पद है, माने शैया विलास। और बाबा महाराज कहते थे कि भाई देखो, ये जो जैसे जो पहला पद है, श्यामा श्याम निकुंज भवन में रंग भरे खेले होरी, तो ये रस का भी पद है, इसको रस में भी आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन इसको विलास, जो होरी खेल का जो स्वरूप है, ऐसा आस्वादन किया जाता है। और 4 को मैंने जैसे बताते थे कि जैसे हमने अपने गुरुदेव से सुना था, तो गुरुदेव कहते थे कि वैसे तो सब पद रस के हैं, लेकिन कहते थे कि 5वां पद उसको विलास के रूप में आस्वादन करना चाहिए। और ये जो 4 पद हैं, इसको बहुत सुंदर यमुना किनारे इंदुलेखा जी के बाग में, नहीं, इंदुलेखा जी के जो घाट है ना, वो घाट के पीछे बहुत सुंदर जो यमुना पुलिन है, उस पुलिन विभाग में सुंदर वासंती, वसंत ऋतु के अनुरूप बहुत सुंदर विशाल बगीची है, और उसमें 3 प्रकोटे सुंदर वृक्षों की श्रेणियां हैं। इसे मान लो आप थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए कि हाँ, अगर पेड़ लगा दिया जाए, सुंदर कदम का पेड़ हो या तमाल का हो, एक पंक्ति हो 30 फीट लंबी हो,
और उससे आगे जो हो वो 20-20 फीट लंबी हो, और जो तीसरी जो पंक्ति हो वो 10 फीट लंबी हो। तो एक बहुत बढ़िया सुधार होगी ना उसमें, देखने में कितना बढ़िया लगेगा कि कितनी बढ़िया सुंदर पंक्ति है। तो ऐसे ही वो जो बगीची है उसमें बहुत सुंदर वृत्ताकार, मैंने अर्धवृत्ताकार मंडल के पीछे बहुत सुंदर वृक्षों की पंक्तियां हैं। वो फूल से, फल से, संकुला से, कोमल कोमल मणिमय पत्रों से वो लदे हुए हैं, और उनकी सुर भी दिग दिगांतर को सुभाषित कर रही है, और मीठे मीठे फल है। देखिए ऐसा लोक में संभव नहीं है। मंजरी हो तो फिर फल नहीं, भाई मंजरी का ही जो विकसित रूप होता है वो फल होता है। मैंने जो श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम के धाम में जो सारी बातें हैं ना, वो अनहोनी बातें हैं, अलौकिक, माने मनुष्य के, देवता की बुद्धि से परे की चीज है। तभी समझ में आवे जब वो थोड़ी समझा दें, कुछ अनुभव करा दें। अनुभव जिन बिन जग आंधरो वस्तु न दिखे। तो चलो नहीं, कम से कम उसको मान तो लें, स्वीकार कर लें कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर 3 जो पंक्ति है, एक बृहद श्रेणी की वृक्षावली है, एक मध्यम श्रेणी की वृक्षावली है, और जो तीसरी पंक्ति है वो लघु श्रेणी की वृक्षावली है। उस पे अनेकों हजारों हजारों की तादाद में सुंदर पंक्षी वर्ग उस पे, और भृंगी श्रेणियां भी उस पे सुंदर विराजमान है, और वे बहुत उस पे विराजमान होकर गावत रस जस पिय प्यारी को सुनि पग प्रेम न टलियां। प्रिया प्रीतम की जसामृत को, उनकी जो केली सुधा है उसको वो गान कर रहे हैं। भाई तोता अपनी बोली में, सबकी बोली अलग होती है ना, तोता तोती अपनी, कोकिल कोकिला अपनी बोली में, सारस सारसी अपनी बोली, चकवा चकवी अपनी बोली में, मोर मयूरी अपनी बोली, बतख बतकी हैं, चकोर चकोरी हैं। ऐसे जो अनेकों पंछी वर्ग होते हैं, ये सभी अपनी अपनी भाषा में चातक भाषा भली, मतलब भली प्रकार से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, और सुन पग प्रेम मन टलिए। प्रिया प्रीतम जब उनके मुख से ऐसी बातें सुनते हैं तो प्रिया प्रीतम भी मारे विह्वल, प्रेम के विह्वल होने के कारण वे भी 2 पग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, हृदय बड़ा सुख पाता है, रोम रोम बड़ा सुख पाता है। तो ऐसा सुंदर जो इंदुलेखा जी का घाट है, तो घाट पे ही नेक पीछे की तरफ, जैसे मान लो यहाँ जुगल घाट है, केशी घाट है, भ्रमर घाट है, तो जमुना जो बह रही हैं, तो धार से कम 100 फीट पीछे की तरफ, अंदर की तरफ 200 फीट पीछे की तरफ सुंदर घाट बने हुए हैं, कुंज महल बने, सुंदर महल बने हुए हैं। और वहीं पर जो यमुना का किनारा है, किनारे से 100 फीट की दूरी पे, 50 फीट की दूरी पे, 150-200 फीट की दूरी पे बहुत सुंदर बगीचियाँ भी हैं, और उसी बगीची में सुंदर महल बने हुए हैं, कुंज बनी हुई हैं, और वहीं पे विशाल मंडल बना हुआ है, मणिमय मंडल, माने जिसपे प्रिया प्रीतम होरी खेलेंगे। और सामने बड़ा सुंदर जमुना जी का दर्शन भी हो रहा है। जमुना जी का जो पल्ली तट है, माने जो दूसरा किनारा है, वो भी मणिमय घाट हैं, मणिमय छतरियाँ हैं, पुरजियाँ हैं, उपघाट हैं, मुख्य घाट हैं, और लताओं की सुंदर पंक्तियाँ हैं, वृक्षों की पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ से दोनों किनारों का दर्शन भी हो रहा है, जल राशि का भी दर्शन हो रहा है, अनेकों जाति जाति की जो भ्रमर श्रेणियाँ हैं, पशु पंछी वर्ग हैं, उनका भी दर्शन हो रहा है। और लाखों लाखों की तादाद में जहाँ तहाँ देखो तो सखी मंडली सेवा कार्य में, केव आवत केव जात, कोई आ रही हैं, कोई जा रही हैं, कोई दे रही हैं, कोई बुहारी लगा रही हैं, कोई सजा रही हैं, कोई बंधनवार बांध रही हैं, कोई चित्रांकन कर रही हैं, कोई थार सजा रही हैं, कोई पिचकारियाँ ले आ रही हैं, कोई मतलब कोई भांति भांति से प्रिया प्रीतम की सेवा कार्य में लगी हुई हैं। तो इस मंडल पे प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद उत्थापन कराने के बाद, मैंने राजभोग करा करके प्रिया प्रीतम को शयन कराती हैं, और शयन करा करके प्रिया प्रीतम की माधुरी देखती हैं। और माधुरी देखने के पश्चात बहुत काल तक दर्शन करते करते उत्थापन का समय हो जाता है। तो कुछ सखी अपने अपने कुंज में शयन कर में चली आती हैं, और पुनः उत्थापन का समय जान करके घड़ी 4 दिन रहो जान के सहचरी आन जगह में, कि अब संध्या होने में
4 घड़ी का समय रह गया है, तो बहुत जल्दी उठती हैं, जगती हैं, अंगड़ाई लेती हैं। इतनी बढ़िया बढ़िया चेष्टाएं हैं। यहाँ तो यही हमें चिंतवन करना है। प्यारी जोर करज तन मूरत, मूरत ऐसे देखते, ऐसे नहीं करते हम लोग, यूं यूं करते नहीं, यूं करके। ऐसे प्रिया जो जब उठती हैं तो प्यारी जोर करज तन जम्हाई लेती हुई, पुनि पुनि मोरी मोरी लेत जम्हाई, पुनि पुनि मोरी मोरी लेत जम्हाई, पुनि पुनि मोरी मोरी, पुनि पुनि मोरी मोरी लेत जम्हाई, पुनि मोरी मोरी लेत जमाए, हित ध्रुव चुटकी दबली जाए, ध्रुव चुटकी दबली जाए। मन और दृष्टि अगोरत, प्यारे का मन और उनकी दृष्टि इस छटा के लिए घात लगा के लगी रहती हैं कि प्रिया जो कि ऐसी माधुरी मैंने प्रतीक्षा करती रहती हैं। और जब प्रिया जो ऐसे जम्हाई लेती हुई, ग्रीवा मूर्ति हुई, उबासी लेती हुई, कर्जों को इसको कहते हैं कर, कहते हैं ना, वैसे इसको आप कहे, इसको भुजदंड कहते हैं, इसको कर कहते हैं, कर कमल कहते हैं ना। तो कहने करेण जाता इति करज, माने ये कर से उत्पन्न प्रकट निकली हुई ये उंगली, ऐसी लोग कहते हैं करज। इसे कहते हैं आत्मज, कहते हैं आत्मज, आत्मज कहते हैं पुत्र को, उन्हें अपने पिता का जो औरस पुत्र होता है उसको आत्मज कहते हैं, माने वो पिता से जन्मा है। ऐसे करज, कर से जन्मी हुई निकली हुई, उसको करज माने उंगलियां। तो प्यारी जोर करज तन मूरत, अपने कर्जों को, कर्ज में कर्ज उलझा करके और अंगड़ाई लेना, उबासी अंग को आलस आक्रांत होने के कारण। तो मन और दृष्टि अगुर, प्यारे प्रिया जो उबासी ग्रीवा कटी प्रदेश और सुंदर जो आंखें जो रस से भरी, आलस्य से भरी हुई हैं, बार बार जमाए ले रही हैं। अदर बिंब की छटा है, उरज कमल की छटा है, और बिथरी हुई अलकें हैं, बिथुरी अलकें शिथिली पलकें, ऐसी सुंदर सुंदर छटा है। और बहुत बढ़िया बढ़िया झांकी है, जो एक श्री वटदेवाचार्य जी का नहीं है। राधिका प्यारी खिसी खिसी परत, नीलपट शिरते शशि बदनी नव जो बनवारी, मन भावती लाल गिरधर जी को, प्यारे को ये सब छटाएं बहुत बाती है, बहुत रुचती है। तो प्यारे को रुचती है, सखिन को भी तो रुचती है, सखिन को भी बहुत ये मधुर झांकी जो है बहुत प्यारी लगती है। मैंने जो सखी भाव के साधक हैं उनके लिए ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर वस्तु है। प्रिया जो की चाल है, ढाल है, उठना है, बैठना है, चरण कमल है, नूपुर है, पायल है, वो ओढ़नी ओढ़ रखी हैं कि आधी ओढ़ रखी हैं कि सरक गई है कि उठा रही हैं कि कंधे पे है कि कहीं सैया पे पड़ी हुई है कि कैसी है, कहाँ है, किस तरह की है, किस अवस्था में है। ये सुख तो केवल सखी ही ले सकती हैं और किसी के बस की बात नहीं है। सखियां, इस सखियों का धन है। यह सुख सखियन बांट पर्यो, जब बंटवारा हुआ, बंटवारा होता है ना, धन का, दौलत की बंटवारा होती है, जमीन जायदाद की होवे है, सेवा पूजा की होवे है, भाई तुम ये करियो, तुम ये करियो, तुम ये करियो, तुम ये करियो। तो सखियन के बट में आयो निकुंज लीला का जो प्रसंग है, अन्य मधुर मधुर बातें। किसी को बैकुंठ मिला, किसी को गोलोक मिला, किसी को ब्रह्मलोक मिला, किसी को शिवलोक मिला, किसी को महावैकुंठ, किसी को श्वेत द्वीप, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और जो प्रिया जो की सखियां हैं उनको बस प्रिया प्रीतम की प्रेम के लिए इनको लड़ाना, यह सुख माने जो निकुंज का सुख है, ये सखियों के हिस्सा में आया है, उनके बट में आया है। तो सखिन के लिए ये उनका अपना
वैभव है, उनकी अपनी दौलत है। प्रिया जो की चाल है, ढाल है, उठना है, होरी खेलनी है, चितवन है, मुस्कान है, हसन है, बोलन है, बतरान है, वेड़ी है, ललाट पटल है, भौहें कैसी हैं, बोली कैसी है, पत्रांकन की माधुरी कैसी है, कैसी लटक के चल रही हैं, कि खड़ी हैं, कि बैठी हुई हैं, कि झुकी हुई हैं, बोल रही हैं, कि बतला रही हैं, कि हंस रही हैं, कि मुस्कुरा रही हैं, कि कोई बात सोच रही हैं। मने एक एक चेष्टा ये केवल और केवल सखियों के बस की बात है, उनकी चीज है, या उनके भाव का जिन्होंने आश्रय लिया हुआ है। जैसे जो हमारे जो ऋषिकाचार्य हैं, उनके जो अनगत गण है, उनका है, उनका वैभव है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर न करें तो कोई जबरदस्ती नहीं है, करें तो भाई उन्हीं की चीज़ है, उसी खानदान के हैं, उसी वंश के हैं, तो उनकी चीज़ है, बहुत अलौकिक चीज़ है, बहुत रसिकों का तो धन है ना। रसिकन के हित कारण, रसिकन के हित कारण, श्री हरि प्रिया विषाद बिहार हो, ये श्री हरि प्रिया विषाद बिहार हो, रसिकन के हित कारण, श्री हरि प्रिया विषाद बिहार हो, ये श्री हरि प्रिया विषाद समझे जे समझन हार हो, और हितु सहेली श्री हरि प्रिया, यह साँझी को सुख समय समझे जे समझन हार हो। हितु सहेली श्री हरि प्रिया, जीवत नित नयन निहार हो, जीवत नित नयन निहार हो। वही सब चीजें हैं, उन्हीं की साधना करनी। मन निकुंज की चीज आपके पास है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई पद है, जैसे संसार में कोई अधिकारी का पद होता है, अच्छा अच्छा पद होता है, तो उसके लिए कुछ सिलेबस होते हैं जो उसके लिए सिलेक्ट किया गया होता है कि इतना तुम पढ़ लोगे ना, इसी गाइड में से आएगा। तो गाइड कोई नौकरी तो नहीं होती है ना, वो गाइड कोई पद नहीं है, लेकिन उसके पढ़े बिना पद मिलता भी नहीं है। मिलता है क्या जी? जितना वो कोई किताब है उतना सेलेक्ट किया गया, इतने में से आएगा, तो उसको बिना पढ़े वो पद मिलेगा नहीं। लेकिन वो जो पुस्तक है वो तो पद नहीं है ना। वो ऐसे ही ये जो महावाणी आदि हैं, इतना आपको सेलेक्ट करके दे दिया गया है, इसी को आलोडन करो, विलोडन करो, वो पद मिल जाएगा। और इसको जाने बिना किए बिना वो पद मिलने वाला भी नहीं मिलेगा जी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, हे प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे।
राधे 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 राधे